स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सिटी में। प्यारे दोस्तों, यदि आप टेट, सी टेट, सुपर टेट या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का जो टॉपिक है उसके लिए बहुत ही अहमियत रखता है। आज का टॉपिक है प्यारे दोस्तों लाभ हानि, जो कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी के सिलेबस में हैं। खासकर टेट और सी टेट में लाभ हानि से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों लाभ हानि पे ही आधारित है। लाभ हानि सीखने से पहले उसके कुछ हमें बेसिक टर्म सीखने होंगे। आइए कुछ उस टर्म की ओर चलते हैं दोस्तों। जैसे पहला टॉपिक है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में कास्ट प्राइस कहते हैं और शार्ट में सीपी से इसको शो करते हैं। जिस मूल्य से किसी वस्तु को हम खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य से किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, क्रय करते हैं, उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में सेल प्राइस बोलते हैं या शार्ट में इसको एसपी से व्यक्त करते हैं दोस्तों। और जिस मूल्य से कोई वस्तु बेची जाए उसको हम एसपी कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों उपरिव्यय। उपरिव्यय क्या है दोस्तों, अगर हमने कोई वस्तु खरीदी, अगर हमने कोई वस्तु क्रय की, कोई वस्तु हमने क्या किया दोस्तों, क्रय किया, और कोई वस्तु हमने क्या किया, क्रय किया। क्रय करने के बाद उसका हमने, कोई पुरानी वस्तु है उसको हमने क्रय किया, क्रय करने पर उस पर हमने कुछ व्यय किया, क्रय करने पर उस पर हमने क्या किया, कुछ व्यय किया। मीन्स उसकी हमने क्या किया, मरम्मत कार्य करवाया। उस पर हमने क्या किया, मरम्मत कार्य करवाया। तो उस पर जितनी लागत आई, उस पर जितनी खर्च हुई मरम्मत करने में, वो आपका क्या होता है दोस्तों, उपरिव्यय होता है। उपरिव्यय या इसको अतिरिक्त व्यय बोलते हैं। आपने क्रय मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी, उस पर आपने कुछ उसकी डेंटिंग पेंटिंग में आपने कुछ व्यय किया, तो इस तरीके का व्यय जो होता है दोस्तों उपरिव्यय होता है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है दोस्तों, आपने कोई वस्तु क्रय किया तो उसका जो क्रय मूल्य होता है प्लस आपने उस पर जो उपरिव्यय किया, उसके ऊपर जो व्यय किया, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, लागत मूल्य होता है। मतलब लागत मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य प्लस उपरिव्यय होता है। इस तरह लागत मूल्य और उपरिव्यय का जो योगफल होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, लागत मूल्य होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों लाभ, जिसको इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। शॉर्ट में इसको हम पी से व्यक्त कर सकते हैं। इंग्लिश में इसको प्रॉफिट कहते हैं और शॉर्ट में दोस्तों इसको हम किससे व्यक्त कर सकते हैं, पी से व्यक्त करते हैं। हमें लाभ किसी वस्तु पर कब होता है, जब हमने किसी वस्तु को कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा। जैसे 80 रुपये का कोई सामान हमने खरीदा और उसको 100 रुपीज़ में उसको बेच दिया, सेल कर दिया, तो हमको दोस्तों क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब क्या हुआ, अगर सीपी जो है एसपी से क्या है दोस्तों, छोटा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अगर कम है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अगर कम है, तो प्यारे दोस्तों हमें क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट को हम पी से शो कर सकते हैं। और पी इक्वल हमेशा याद रखिएगा दोस्तों एसपी माइनस सीपी होता है। पी इक्वल क्या होता है दोस्तों, एसपी माइनस सीपी होता है। जब हमें प्रॉफिट निकालना है तो विक्रय मूल्य से हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को घटा देंगे। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है दोस्तों। उसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों हानि। उसके बाद अगला टॉपिक है हानि। जब आपका सीपी जो है, सीपी
एसपी से, सीपी अगर एसपी से ज़्यादा है, बड़ा है, सीपी एसपी से मतलब क्रय मूल्य आपके विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, तब हम आपको क्या होती है दोस्तों, हानि होती है। हानि को इंग्लिश में हम लॉस बोलते हैं। इसको शॉर्ट में दोस्तों एल से व्यक्त कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, लॉस इक्वल दोस्तों क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। लॉस इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, सीपी माइनस एसपी। जब सीपी कास्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेल प्राइस विक्रय मूल्य कम हो तो हमें क्या होगा, हानि होगा। इस तरह हानि बराबर लॉस बराबर हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, और प्रॉफिट बराबर दोस्तों क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। हमेशा याद रखिएगा। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आपने जाना लाभ क्या होता है और जाना हानि क्या होता है। अब हम बताते हैं आपको प्रतिशत लाभ क्या होता है। प्रतिशत लाभ फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट P अपॉन CP इंटू 100 होता है। P अपॉन CP इंटू 100 होता है। प्रॉफिट लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है दोस्तों। P अपॉन CP इंटू 100 होता है। ये फार्मूला लगा के हम डायरेक्ट प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं दोस्तों। अगला है प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, परसेंट लॉस जिसको लिख सकते हैं। और प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है दोस्तों, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 मीन्स हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100 होता है दोस्तों। इस तरह ये फार्मूले आप अगर याद रखेंगे तो आसानी से परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट आधारभूत बातें बताते हैं आपको, जिनका प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट यूज करके आप कम समय में, क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय बहुत ही कम होता है, कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रॉब्लम अटेम्प्ट करना होता है, तो हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे परसेंट प्रॉफिट लॉस पर डिपेंडिंग, कुछ फार्मूले कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से कम समय में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आइए कुछ आधारभूत बातें हैं। यदि क्रय मूल्य x हो और लाभ 10% हो, यदि क्रय मूल्य x हो और लाभ उस पर 10% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले इसको हम लॉन्ग में बताते हैं, फिर उसके बाद आपको दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। आगे एक प्रॉब्लम भी है इस पर डिपेंडिंग, जिसको आप आसानी से उस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। तो अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य बराबर हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में हमें जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका 10% निकाल लेते हैं, 10 अपॉन 100 हो जाएगा। और इसको हम डायरेक्ट अब क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा 110 अपॉन 100 इंटू एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य हो जाएगा। इस तरह ये फार्मूला, अगर हमारे पास कोई वस्तु है जिसका मूल्य x रुपये है, उससे हमें 10% का लाभ हो रहा है तो 100 में 10 ऐड कर देंगे तो 110 अपॉन 100, और जो आपका क्रय मूल्य है इंटू करके उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य हो जाएगा। इस तरह एक प्रॉब्लम आपके सामने रख रहे हैं। एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदने पर 10% लाभ हुआ। एक वस्तु है जिसको 600 रुपये में खरीदा गया मतलब कास्ट प्राइस, 10% उस पर लाभ हुआ तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, हमें उसका विक्रय मूल्य निकालना है। मीन्स दोस्तों एसपी निकालना है, और एसपी का हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया। जैसे यहाँ 10% है, 10% यहाँ भी था तो यहाँ 10%, उसमें 100 में 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अपॉन 100 कर देंगे, इंटू एक्स लिखा था, इंटू एक्स की जगह पे एक्स क्या है आपका
कास्ट प्राइस है और यहाँ कास्ट प्राइस x माना गया था इंटू 600 कर देंगे और इसको दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, इस तरह 660 रुपीज आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, SP हो जाएगा। इस तरह वस्तु अगर 600 रुपये की उसको 10% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य दोस्तों क्या हो जाएगा, 660 रुपये हो जाएगा। आइए, अगर हमें हानि हो रही हो, कोई वस्तु है, यदि क्रय मूल्य x हो और हानि 20% हो, तो दोस्तों विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य दोस्तों हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य से इसकी 20% हानि को हम क्या करेंगे दोस्तों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, 88/100 इंटू x मिल जाएगा। और डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के अगर आपके पास प्रॉब्लम आएगी तो हम डायरेक्ट, जैसे x क्रय मूल्य है किसी वस्तु का, उस पर हम 20% का लॉस हो रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 100 से 20 निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 80 आ जाएगा। 80/100 इंटू x कर देंगे तो इस तरह हमें उसका क्या मिल जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। इस पे प्रॉब्लम है, एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदने पर 20% हानि हुई। एक वस्तु है जिसको 800 रुपये में खरीदा गया, 800 रुपये में क्रय किया गया, उस पर 20% हानि हुई, उस पर 20% हानि हुई, तो वस्तु का दोस्तों हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य मीन्स SP निकालना है। SP इक्वल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसी फार्मूले का हम यूज कर देंगे। 20% है तो क्या हो जाएगा, 100 से 20 निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 आ जाएगा। 80/100 इंटू 800 जो आपका कास्ट प्राइस है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 8 जा 8 8 64 होता है, 640 रुपीज, 640 रुपीज इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, SP हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शार्ट ट्रिक है, जितने भी ट्रिक्स बताई जा रही हैं उनको आप याद रखिएगा। शार्ट में आप प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, समय बचाते हुए आप कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अभी तक आपने क्या निकाला, विक्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य आपको दिया गया था, आपने विक्रय मूल्य निकाला। अब आइए, अगर आपको विक्रय मूल्य दिया गया है तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जस्ट उसी का दोस्तों अपोजिट कर देते हैं। यदि एक वस्तु को x रुपए में बेचने पर 10% लाभ हो तो वस्तु का दोस्तों विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इक्वल क्या हो जाएगा, इसको हम 100/10% है 110 कर देंगे इंटू x कर देंगे, 100/110 इंटू क्या कर देंगे, x कर देंगे। x आपका क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य है। x क्या है, क्योंकि आप बेच रहे हैं, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, इस पर 10% का लाभ हो रहा है, तो 100/110 इंटू x कर देंगे। आसानी से आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। जस्ट उसी का उल्टा है। आइए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम पढ़ते हैं दोस्तों। राम ने एक वस्तु को 1440 रुपए में बेचा और उससे 20% का लाभ हुआ, उसको 20% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आइए CP निकाल लेते हैं। शार्ट ट्रिक अभी आपको हमने जो बताया उसी को लगा देते हैं। 20% का उसको लाभ होता है तो क्या हो जाएगा, जैसे वहां आपको हमने ट्रिक में बताया था 10%, यहाँ हमने आपको 10% बताया, लेकिन प्रश्न में आपको क्या दिया गया है दोस्तों, 20% है, तो हम क्या लिखेंगे, 100 वहाँ 100 में 10 ऐड किया गया था, यहाँ आप 100 में कितना ऐड करेंगे दोस्तों, 100 में 20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, इनटू आपका जो क्या है सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कास्ट प्राइस मिल जाएगा। चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं, 144 है। इसको 12 से हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। अब 12 का अगर 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1200 आ जाएगा। इस तरह 1200 रुपये उसका क्या है दोस्तों, 1200 रुपये उस वस्तु का क्या है दोस्तों, सीपी है, क्रय मूल्य है। आसानी से सिंपल वे में आप इसको लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जब हमें विक्रय मूल्य दिया गया हो और हानि दी गई हो तो हम उसका कैसे क्रय मूल्य निकालेंगे, डायरेक्ट ट्रिक इसका भी बताते हैं दोस्तों। एक वस्तु है जो x रुपए में बेची जाती है, x रुपए में इसको क्या किया, बेचा गया, इस पर 20% की हानि हुई तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। इसका भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं दोस्तों। 100/20% का लॉस होता है तो 100 से अगर हम 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। इनटू हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा, वो आपका क्रय मूल्य होगा। आइए इस पर आधारित एक प्रश्न की बात कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक घड़ी है, सुरेश ने एक घड़ी 5% हानि पर 950 रुपये में बेची। एसपी आपकी क्या है, 950 है, 5% हानि होती है उस पर, तो घड़ी का हमें क्या बताना है दोस्तों, क्रय मूल्य बताना है। चलिए ये शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं दोस्तों, हमें इसका क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य, तो इसका क्रय मूल्य बराबर शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, 5% की हानि होती है, 100/100 जैसे यहाँ पर 20% था तो 100 से आपने 20 सब्ट्रैक्ट किया था तो यहाँ 80 लिखा था। यहाँ पर 5% है तो 100 से अगर 5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 95 हो जाएगा। इनटू आपके पास सेलिंग प्राइस जो है उसको लिख देंगे, 950 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, 95 से 95 कट जाएगा, आपका 10 बचेगा। अब 10 का 100 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000 रुपीज। इस तरह उस घड़ी की जो कीमत है दोस्तों क्या है, 1000 रुपीज है। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये जानकारी, ये टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन बटन दबाइएगा भी, ताकि कोई भी अब वीडियो आप तक, कोई भी वीडियो चैनल पे डालें तो आप तक उसकी अपडेट पहुंचती रहे। देखते रहिए हमारा चैनल। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।